नमस्कार, मैं पंकज राज, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। यहाँ पे टीचर अपनी मांगों के लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है। इस समस्या का समाधान धरना देने से सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर इसका और कोई सॉल्यूशन है। मतलब इनकी जो भी है समस्या वो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बताइए सर, समस्या सर क्या है सर? सबसे पहले समस्या ये है कि सर जो नियम प्रक्रिया जो चल रही है 2 साल से, उसमें बार अटकलें आ रही है और अब तो सारी अटकलें खत्म हो गई है। काउंसलिंग का डेट जारी करवाने के लिए हम लोग बैठे हैं। जो मेरिट लिस्ट आनी थी, अंतिम मेरिट लिस्ट, उसका समय सीमा समाप्त हो गया है। 99% मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और हम लोग तो चाहते हैं कि सर कि बहाली प्रक्रिया में डिले ना हो, अतिशीघ्र हम लोग की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, नियुक्त कर दी जाए। मतलब आप लोग की जो भी समस्या है, मतलब ये 90% खत्म हो चुकी है, मतलब 10% की है, मतलब बहाली की बात है। आप लोग को जो नियुक्ति पत्र है वो अभी तक नहीं मिला है, यही आपकी समस्या है? जी जी जी, हमारी जो समस्या है सर, जो कि पहले जब भी शेड्यूल जारी किया जाता था तो उसमें काउंसलिंग डेट और कैंप लगाने का जिक्र हुआ करता था। लेकिन इस बार जो शेड्यूल जारी किया गया मेधा सूची का, इसमें काउंसलिंग डेट जारी नहीं किया गया और इसी में हम लोग असमंजस की स्थिति में पड़ गए। और दूसरी तरफ एक बार जो बेगूसराय में शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया कि हम दूध के जला मट्ठा ही फूक फूक कर पीता है, बहाली की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। जब बहाली अंतिम स्थिति में है और नियमावली के थ्रू ही बहाली हो रही है, जो एनसीईटी की गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल कर रहा है और जो गैजेट जो पास किया गया शिक्षा विभाग का बहाली के लिए, उसी के तहत बहाली किया जा रहा है। तो फिर इसमें नई नई बातें अड़चन पैदा करने की क्या हो गई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो बहाली तो होना ही है, ये 100% बहाली होना है, लेकिन जो डिले हो रहा है वो डिले ना हो, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं टीचर लोग की जो भी समस्या है यहाँ पे, वो 90% समस्या का समाधान हो चुका है और लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं। इनकी जो नियुक्ति पत्र है वो मतलब 2017 से लेकर 2021 आ गए हैं नए साल में, फिर भी इन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है, जैसा कि बात करने से इनसे पता चला। और यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे टीचर का हुजूम उमड़ा हुआ है। थोड़ा सा साइड हो जाएगा सर, थोड़ा सा सर। आप अब देख सकते हैं हर लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं ना कोई अड़चन है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। लोग अपनी मांगों की पूरा करने के लिए यहाँ पे नियुक्ति डेट जारी करेंगे। सरकार से यही मांग है इनकी। देखिए सरकार इन पे क्या कार्रवाई करती है, क्या नहीं कार्रवाई करती है, वो तो बात की बात है। इसी तरह आप न्यूज़ अप टू डेट करने के लिए जनता की आवाज़ में बने रहें। देखिए क्या होता है। देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपने कार्य को अंजाम देते हुए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर अडिग हैं टीचर कि नहीं, हमारे जो भी मांग है वो पूरा किया जाए। सरकार से यही अनुरोध है। देखिए सरकार इस पे इनकी मांग को पूरा करता है या नहीं करता है और अमल होती है बात या नहीं होती है, वो तो बात की बात है। आप देख रहे हैं लोगों का मतलब यहाँ पे जो टीचर का हुजूम उमड़ा हुआ है। आप यहाँ पे टीचर लेक्चर दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। अभी तक इनकी मांगों की जो समस्या है उसका निवारण नहीं हो पाया, इसलिए मतलब 2017 से लेकर 2021 तक इनकी नियुक्ति में बाधा है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये धरना पे उतरे हुए हैं। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी क्या करते हैं इस विषय पे। कैसे आएगी? शिक्षा पर एक
बजट का 10वां% खर्च करने की बात है। आप शिक्षा का निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, शिक्षक नहीं है, क्लासेज नहीं चलती, सिलेबस नहीं खत्म होती, तो कल क्वालिटी आएगी कहाँ से? ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए तो गुस्सा की बात है। ये क्वालिटी कौन खत्म किया? क्वालिटी सरकार ने खत्म की, सरकार की नीतियों ने खत्म किया। सरकार बोलती है कि नहीं, हम तो वो सारा सुख सुविधा टीचर को दिए हुए हैं, हर वो चीज है। आप बोल रहे हैं क्वालिटी कुछ नहीं है। सुख सुविधा का सवाल ही नहीं है। आप अस्थायी टीचर की बहाली कीजिए। बीटेड, सीटेड, डीएलएड जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सबको आप बहाली कीजिए। वहाँ पे लाइब्रेरी दीजिए, लेबोरेटरी दीजिए, वहाँ क्लासरूम दीजिए, फंडामेंटल फैसिलिटीज दीजिए, सभी विषयों के टीचर दीजिए, तब ना शिक्षा में गुणवत्ता आएगा। शिक्षा में अगर गुणवत्ता नहीं है तो हुई इज रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? बिहार के गरीब गुरबों, मजदूर, किसानों, दलितों के जो बेटा बेटी हैं, खेत खलिहानों के संतान हैं, उनके ही तो बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं। अच्छों के बड़े अमीर बाप के जो बेटे बेटियां हैं, बड़े शहरों में राजा के महलों सा बने स्कूलों में पढ़ते हैं। जनप्रतिनिधियों के बेटा बेटी, जज और कलेक्टर के बेटा बेटी, वो तो बस बिहार में अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे, भारत में उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो अमेरिका और रसिया में जाकर के, विदेश में जाकर के पढ़ लेते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं, वो बिना शिक्षक के सरकारी स्कूल चल रहा है। अच्छा, और एक तरफ ये दोहरा मार है। सीटेट, बीटेट, स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट की बहाली नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली होगी तो इनका भी जिंदगी संवरेगा, और ये जब स्कूल में जाएंगे तो गरीबों के बच्चों का भविष्य भी बनेगा। तो दोहरा मार है, ना उनका भविष्य बन रहा है, ना उन्हें क्वालिटी, ना उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, और ना इनको नौकरी मिल रही है। तो सर, आपसे सर मेरा नेक्स्ट सवाल सर ये है कि ये बताइएगा कि जहाँ तक सरकारी टीचर की बात बोल रहे हैं, जो बीटेक सीटेक जो भी किए हुए हैं, मैंने कुछ ऐसे सरकारी स्कूलों या आंगनबाड़ी में मैंने मुआयना भी किया है, जिन टीचरों को शुद्ध से जनवरी फरवरी के स्पेलिंग तक नहीं आता है। वो क्या टीचर मतलब ये जनवरी फरवरी आएगा? बिहार के स्कूलों में एक टीचर है, क्लास चलता नहीं है। किताब सरकार की देने की बात थी, तो मार्च अप्रैल में एडमिशन हुआ, किताब आप दिए दिसंबर में, तो बिना पुस्तक, बिना शिक्षक, बिना पढ़ाई का वो जनवरी फरवरी कैसे आए? नहीं, उतना तो टीचर को मालूम होना चाहिए ना कि मतलब जनवरी फरवरी। आप वैसा टीचर का उत्पादन कौन करेगा? शिक्षा व्यवस्था से न बेहतर शिक्षक पैदा लेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में पुस्तक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में यूनिवर्सिटी में, स्कूल में क्लास नहीं चलता है, लेबोरेटरी नहीं है। बताए ना नीतीश जी, बतावे कि बिहार का कौन सा सरकारी स्कूल है जहाँ पे प्रायोगिक पढ़ाई होती है? तो ये कैसे सीखेंगे लोग? कैसे सीखेंगे? बिहार में कहाँ से वैज्ञानिक पढ़ने? नीतीश जी बोलते हैं कि नहीं, मतलब हर वो स्कूल, सरकारी स्कूल या मतलब प्राइवेट की तो बात ही अलग है। सरकारी स्कूल में मैंने हर वो चीज व्यवस्थित ढंग से किया है। उसमें उन्होंने व्यवस्था किया है सरकारी स्कूल में, ठेकेदारों को फायदा मिला है। अच्छा, कुछ बिल्डिंगें बन गई, प्राइमरी से मिडिल आपने कर दिया, मिडिल से हाई कर दिया, हाई से +2 कर दिया, बट क्लासरूम नहीं, बट टीचर नहीं, बट पढ़ाई नहीं, बट लाइब्रेरी नहीं, बट फंडामेंटल फैसिलिटीज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। यही व्यवस्था है नीतीश की। अगर सरकारी स्कूल बढ़िया है तो मैं मांग करता हूं कि बिहार के सभी मिनिस्टर, बिहार के सभी जजेस, सभी कलेक्टर, सभी ऑफिसर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ावे। अपने ये अनिवार्य किया जाए, ये अनिवार्य किया जाए। जनप्रतिनिधियों के बेटा बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़े, ये अनिवार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।